आप देखते होंगे अखबारों में बहुत साधारण ढंग के लड़के अच्छे पदों पर पहुंचते हैं। कोई रिक्शा चालक का बेटा है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर का बेटा है, कोई किसान का बेटा है। मैक्सिमम लोग अपने कोई बड़े घर से नहीं आते। हम लोग भी यहाँ लगता है कि जो सारे लोग उपस्थित है, हम लोग कोई बहुत जमींदार घराने से या बहुत बड़े घराने से नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हम लोगों ने कुछ सफलता पाई है उसके पीछे और केवल पीछे शिक्षा है। मैं चाहता हूं कि बच्चे कम से कम मोबाइल का उपयोग करें और ज़रूरत हो वही मोबाइल का उपयोग करें कुछ लिखने के लिए, और मोबाइल को छोड़ करके अपने हाथों में आप कलम और किताब पकड़ें, और तभी आप अपने जीवन में अपने लिए, अपने भावी पीढ़ियों के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते। मेरा विनम्र आग्रह है आप लोगों से, जो भी सुन रहे हैं, लेकिन वो बच्चे सुन रहे हैं वो भी, लेकिन जिनके गार्जियन हैं, गार्जियन की कोशिश करिए कि अपने बच्चों को कम से कम मोबाइल की आदत डालें। मोबाइल के चलते बच्चे सिंपल सा कैलकुलेशन करना भूल गए। छोटे बच्चे को बोलेंगे हम लोग 40 का पहाड़ा पढ़ते थे, अब बच्चों को आप 5 का पहाड़ा पढ़ाते हैं या 5 into 5 5 गुना 5 बोलिए, तुरंत वो कैलकुलेटर लेते हैं मोबाइल पर 5 into 5 कर, उनको नहीं मालूम। और उनसे ये होता है कि पहले हम वो पूछते थे, मोबाइल नहीं होता था, कोई पूछता था तो दिमाग कैलकुलेट करता था, मेरा दिमाग गणना करता था कि इसका, लेकिन वो दिमाग काम करना बंद कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे भी नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन नहीं बता पाते, और इन सब का कारण मोबाइल है। तो मैं तो आज के युग में विज्ञान का सबसे खराब इन्वेंशन, सबसे खराब आविष्कार है वो मोबाइल है। सबको मोबाइल की जरूरत नहीं है, आप उसको जितना जल्दी वो छोड़ दीजिए, वरना वो मानसिक रोग का आप शिकार हो जाएंगे। मोबाइल से आंखें काम करना बंद कर देंगी, आप सोचना तो बंद कर ही देंगे। इसलिए एकमात्र मेरा आपसे आग्रह है कि मोबाइल छोड़िए, पढ़ाई करिए, स्कूल जाइए। स्कूल जाना बच्चों ने छोड़ दिया है, बहुत कम अटेंडेंस हो गया है, और आज भी मैं मानता हूँ कि जो सरकारी स्कूल है सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे क्वालिफाइड जो टीचर्स है वो सरकारी स्कूल में। इसलिए आप स्कूल अपने बच्चों को भेजें, और तभी उनके जीवन में, आपके जीवन में, सोसाइटी समाज के जीवन में, और जहाँ हम रहते हैं पूरे गांव के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। बहुत धन्यवाद घोष भैया, आपने मंच पर